अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो 20 MCQs। ये वो MCQs हैं जो काफ़ी बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मोस्ट रिपीटेड MCQs। और इसी तरह फिर मैं 20-20 MCQs करके मज़ीद लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो ढूंढने ना पड़े, बल्कि आप तक खुद वीडियो पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर कह रहा है द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, आपको गिवन है a प्लस बी की पावर 2n। 2n से मतलब होता है ये आपका होता है इवन नंबर, और जब इवन नंबर होता है तो हमारे पास फार्मूला है मिडल टर्म फाइंड करने का कि n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, ये आपके पास फार्मूला है मिडल टर्म फाइंड करने का जब आपका n क्या होगा, इवन होगा। तो n की जगह पे आप पुट कर दोगे 2n, क्योंकि आपको पावर क्या गिवन है, 2n गिवन है। और साथ में हमारे पास क्या है, प्लस 2 है, और हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय 2। तो न्यूमरेटर में आप 2 जब कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन निकलने के बाद आपके पास रिमेनिंग पार्ट जो बच जाएगा वो बचेगा n प्लस 1। ठीक है ना, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, n प्लस 1। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, n प्लस 1 टर्म। आगे आपको कह रहा है कि द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 5। तो आप इसको AP से भी फाइंड कर सकते हो और HP से ही फाइंड कर सकते हो। अगर मैं HM से ही फाइंड करूं तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। ठीक है, हार्मोनिक मीन का ये आपके पास फार्मूला है। तो A किसके बराबर है, यहाँ पर आपको कह रहा है बिटवीन 2 and 5। तो यहाँ पर जो A है वो बेसिकली 2 है आपका, और जो बेसिकली B है वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, क्योंकि 2AB है तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, और डिवाइड में आपके पास क्या है, 2 प्लस 5। तो आप जानते हो जब मल्टीप्लाई करवाओगे 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, और 4 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है, 20। और नीचे अगर आप देखो तो 5 प्लस 2 7, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 20/7। नेक्स्ट हमारे पास द प्रोग्रेशन 3 9 27 81। AP है, GP है, HP है, बोथ AP एंड GP है। सबसे पहले अगर AP होगा तो इसका डिफरेंस सेम होगा, तो चेक करते हैं 9 माइनस 3 किसके बराबर होता है, 3 के। और 27 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई थिंक ये होता है 18। इसका मतलब जब मैं डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो इसका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये AP तो नहीं हो सकता। अब अगर मैं रेशियो चेक करूं, 9 डिवाइड बाई 3 आंसर होता है 3। 27 डिवाइड बाई 9 आंसर अब भी 3 होता है। 81 डिवाइड बाई 27 आंसर अब भी 3 होता है। इसका मतलब इसके अंदर रेशियो सेम है, तो जहां रेशियो सेम होगा तो हम कहते हैं वो है GP। नेक्स्ट हमारे पास साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो इसका आंसर कॉस आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, कॉस थीटा। इसी तरह अगर कॉस 90 माइनस थीटा होता तो आंसर साइन आता। अगर tan 90 माइनस थीटा होता तो आंसर कॉट आता। अगर कॉट 90 माइनस थीटा होता तो आंसर आपका tan आएगा। इसी तरह सेक का आंसर कॉसेक, और कॉसेक का आंसर क्या आता है, सेक। अगला आपके पास है कॉस 60 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री। यानी कि आपके पास एक फॉर्मूला है, अगर आपने पढ़ा है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है ना।
कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो इसका मतलब अगर मैं अल्फा मान लूं 60 को और बीटा में किसको मान लूं 30 डिग्री को, तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा कॉस 60 माइनस 30, ठीक है। क्योंकि कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, आपके पास ये फॉर्मूला है, तो इसमें हम क्लोज कर सकते हैं, यानी कि 60 माइनस 30 में। और 60 माइनस 30 का मतलब होता है आपके पास ये बचेगा कॉस 30, और फिर आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि कॉस 30 किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कॉस 30 की जो वैल्यू है वो है आपके पास √3/2। इस तरह जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा √3/2। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास कह रहा है कि एमसीक्यू नंबर 6, इफ cos थीटा लेस देन 0 एंड sin थीटा ग्रेटर देन 0 देन p ऑफ थीटा लाइज इन द डैश। इसका मतलब cos लेस देन 0 का मतलब है cos आपका नेगेटिव है, sin ग्रेटर देन 0 का मतलब है sin आपका पॉजिटिव है। तो आप देख लो कि किस क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होगा cos नेगेटिव होगा। अगर हम चेक करें इस तरह से, हॉरिजॉन्टल में हमारा x होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। इसी तरह वर्टिकल में साइन होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है नेगेटिव होता है। इसका मतलब फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में आपका कॉस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। इसका मतलब ये लाई करेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। आगे आपसे कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स देन एस का फॉर्मूला आपके पास है कि एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो a बराबर है 3 के, b बराबर है 4 के और c बराबर किसके आप मान लो 5 के। तो सिंपली आप सम करो 3 प्लस 4 प्लस क्या है आपके पास 5, और फिर आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये आपके पास बनेगा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, ठीक है। यानी कि यह आपको बन जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, और 12 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 6। अगला है आपके पास 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी सीरीज गिवन होगा, इससे पहले भी एमसीक्यू अपलोड कर चुका तो बताया था कि 1 माइनस x की होल पावर n के आपको सपोज करना है, ठीक है। और फिर इसका आपका फॉर्मूला होता है, आपको ज्यादा ओपन की जरूरत नहीं, जस्ट 2 टर्म ओपन कर लो, 1 माइनस एन एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है और कंटिन्यू भी आगे चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन हमें जिस सेकेंड टर्म का काम है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को यानी कि माइनस का एन एक्स को कंपेयर कर लेंगे सीरीज के सेकेंड टर्म से यानी कि 2x से। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि माइनस एन एक्स आपका बराबर होना चाहिए किसके 2x के। तो यहां पर आपका x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जस्ट यहां से अगर आप n फाइंड करोगे माइनस साइन को जगह जाओगे तो बनेगा n इक्वल टू -2, यानी कि जस्ट आप क्या करो n की जगह पर -2 पुट कर दो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन के 1 माइनस एक्स। जब यहाँ पर n की जगह पर -2 पुट करोगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2, ठीक है। द GM बिटवीन 3 एंड 12 इज, GM का फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो यहाँ पर a बराबर है 3 के, सॉरी a बराबर है आपका किसके 3 के, और b किसके बराबर है आपका 12 के। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है 36, ठीक है ना, ऐसी है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 12 होता है 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 बराबर होता है 6 के। तो इस पर इसका आंसर क्या होगा +-6। नेक्स्ट आपके पास है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो उसको मैं लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक
स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा बराबर फिर किसके होता है, साइन के। तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan एंड आर्क साइन 1 अपॉन 2। तो tan तो आपका वैसे ही रहा। अब आपको पता होना चाहिए ये आर्क का मतलब होता है इनवर्स, यानी कि आर्क साइन का मतलब है, ये आपके पास गिवन है साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 आपका किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के। इसका मतलब ये होता है कि साइन किस एंगल पर 1 अपॉन 2 के बराबर होगा। तो हम जानते हैं साइन जो है आपका 30 डिग्री पर 1 अपॉन 2 के बराबर होता है। इसको आप कोशिश करिए कि रेडियन फॉर्म में लिखे, लेकिन मैं आपको जो समझाने के लिए डिग्री में ही लिख रहा हूं, ठीक है यहाँ तक। यानी कि इस ब्रैकेट की जगह आर्क साइन 1 अपॉन 2 की जगह हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि आर्क साइन 1 अपॉन 2 किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के, क्योंकि आर्क का मतलब होता है साइन इनवर्स। अब आपको वैल्यू निकालनी है कि tan 30 किसके बराबर होता है। तो फिर हम जानते हैं tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1/√3। अगला एमसीक्यूज, इफ अ बैलेंस डाई इज रोल्ड वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। तो मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में बताया था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम इसका डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है। डिनोमिनेटर में क्या क्या आ सकता है हम उसे लिखते हैं, और न्यूमरेटर में जो हम चाहते हैं उसको हम लिखेंगे। तो अगर मैं एक डाई को रोल करता हूं तो आप जानते हो डाई में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। जब मैं डाई को थ्रो फेंकता हूं तो इन 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कहूंगा मेरे पास 6 वेज है। तो डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूंगा, 6 वेज। अब मैं चाहता क्या हूं कि जो नंबर आए वो कौन हो, 5 हो। तो आप यहाँ पर देखें कि उस डाई के अंदर 5 कितनी बार है। याद रखिएगा कि आपको नंबर नहीं लिखना है, आपको नंबर ऑफ वे लिखना है कि वो नंबर जो है कितनी बार आया हुआ है। तो 5 उस डाई के अंदर कितनी बार होता है, तो 5 उस डाई के अंदर एक बार होता है। तो इसलिए आप ऊपर क्या लिखेंगे, 1, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। और अगेन आपको बता दूं कि हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अब आते हैं यहाँ पर कि इफ यूनिवर्सल बराबर है 1 2 3 4 5 6 के और a बराबर है 2 3 के। सिंपली आपको a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने कह रहा है। तो अब यहाँ से 2 और 3 को हटा दो, बाकी क्या बचेंगे आपके पास, 1 4 5 6। चेक करो कहाँ है ऑप्शन, 1 4 5 6 लास्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 3, हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो इसको आप आयोटा स्क्वायर से ब्रेक कर दो, ठीक है। आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होता है, आयोटा क्यूब। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट कर दो, ठीक है। तो जब आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करोगे मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या बनेगा, आयोटा। तो फिर आप जानते हो -1 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर खुद बराबर होता है -1 के। प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा, इसका मतलब आंसर होगा माइनस का आयोटा। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर रिस्पेक्टिवली, सिंपली जब आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा आपका 2 आयोटा, और जब आयोटा को आप 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 आयोटा, और अब जानते हो कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो ये हो जाएगा प्लस का 3। इसका मतलब 3 के साथ आयोटा नहीं है तो 3 आपका रियल पार्ट, और 2 के साथ आयोटा है तो 2 आपका क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 and 2। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a, b। तो कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं जब कभी भी, तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका कॉमा के बाद नंबर है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a, b। चैप्टर 2 के लेक्चर भी मौजूद है। अगर आपको इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं है, इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर 2 की वीडियो भी देख सकते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है। द सम ऑफ द रूट्स, आपको सम ऑफ रूट फाइंड करना है, 2x² -3x -5। यहाँ पर a बराबर है 2 के, और जो आपका b है वो बराबर है -3 के, और जो c है वो बराबर किसके, -5 के, ठीक है।
सम ऑफ रूट आपको कह रहा है फाइंड करने, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है ना। तो माइनस साइन तो आपका वैसे ही रहा, उसके बाद बी है, बी किसके बराबर है आपका -3 के, और फिर डिवाइडेड बाय ए किसके बराबर है आपका 2 के, तो माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास द सम ऑफ द रूट्स, सिमिलर क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था 3/2 इसका आंसर आएगा। 18 द मैट्रिक्स इज अ डैश, आपको दिख रहा है कि ये कहलाता है मेन डायगोनल, और अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम हो तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस A and B आर m/n and n/p, देन द ऑर्डर ऑफ AB मल्टीप्लाई होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रॉ सेम होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है बाद वाला नंबर हमारा कॉलम होता है और पहला वाला रॉ, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रॉ सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जाहिर सी बात है, जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें भी ऑर्डर होगा। तो नया ऑर्डर क्या होता है, पहले वाले मैट्रिक्स का रॉ और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि जो इसका नया ऑर्डर बनेगा AB का वो बनेगा m/p। अब आपके पास MCQ नंबर 20 है, इसको मैं लिख सकता हूँ परम्यूटेशन को, कि ऊपर 5 है तो मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में आपके पास क्या है 3, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, और फिर साथ में हमारे पास क्या है 2 है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब आप सिंप्लीफाई कर लो चाहे कैलकुलेटर से, या आप जानते हो, अगर बेसिक आपको पता है तो देखो कि 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3, चूंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 है इसलिए मैं 3 को स्टॉप कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में आपके पास क्या बनेगा 3 फैक्टोरियल को वैसे रहने दो, और 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के आपके, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका होगा कैंसिल, यहाँ से मजीद कैंसिल करो, 2 × 1 2 और 2 × 2 आपके पास क्या बनेगा 4, तो 5 × 2 क्या बनता है 10। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।